हेलो दोस्तों, ये हमारा एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का सेकेंड वीडियो है। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इस सेट का, वो अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए, बस ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि आपको जो ज़रूरत लगे वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, लेकिन हम इसको लिखेंगे 44/7 आर, क्योंकि यहाँ मान पुट करिएगा ना 22/7, तो 22 दूनी 44/7 आर होगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेट में अब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अब फॉर्मूले का लाइन बाय लाइन इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगा काम। आप सीखिए कि 44/7 आर डालेंगे ताकि एक स्टेप आप आगे रहिएगा, स्पीड बनाइएगा, इससे स्पीड बनता है। तो चलिए 44/7 आर ये दोनों का परिमाप हो गया। इससे रिलेशनशिप निकालेंगे तो 11 चौक 44, ए बराबर हो जाएगा 11/7 आर, यानी वर्ग का भुजा और वृत्त की त्रिज्या दोनों में रिलेशन हमारा निकल चुका है। अब क्वेश्चन बोला है वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वही मान दिया है 2464 के बराबर। इससे हमारा आर का मान निकलेगा। तो बताइए, यहाँ पे हम 22/7 भी लिख सकते थे, आर स्क्वायर 2464। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं यही लिखता। अब देखिए, 22 से इसको काटेंगे, 22 से कम 22, 2 26, 22 से कम 22, 4 बचा 44, 22 दूनी 44। आर स्क्वायर बराबर 112 को हम 16 गुने 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 16 112 होता है, और 7 जो है इधर जाएगा तो 2 7 हो गया। अब r बराबर, देखिए ये रूट स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा तो 2 एक ही प्रकार के संख्या के बदले 1 बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 16 गुने 7 गुने 7, तो 2 एक ही प्रकार के संख्या, यहाँ 4 गुने 4 होगा 16 के बदले, तो 2 4 के बदले 1 4 बाहर और 2 7 के बदले 1 7 बाहर, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर जो है हमारा वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। अब उससे हमारा वर्ग का भुजा हम निकालेंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इस रिलेशनशिप का। तो 11/7 और r के जगह हम 28 डाल लेंगे, तो 7 चौक 28, 11 चौक 44 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा। तो वर्ग का भुजा आ गया 44 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, हमसे पूछा है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करेंगे 44 का स्क्वायर हो जाएगा, 44 का स्क्वायर 1936 होता है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया कि 1936 कैसे आया, अगर याद है तो ठीक है, क्योंकि 1 से 50 तक का वर्ग आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। नहीं याद है तो मेरे पास तरीका भी है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या को अगर वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, 3 मेरे बातों को ध्यान देंगे। अंत का स्क्वायर पहले करेंगे तो 4 चौका 16 हासिल 1, उसके बाद दूसरे स्टेप में इसमें इससे गुना करके डबल करना है, तो 4 चौका 16 डबल करो 32 और हासिल 1 33 के 3 हासिल 3, और उसके बाद शुरू का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 और 16 हासिल 3 था, 16 3 19, 1936 हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये मेरा सेट प्रैक्टिस का वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम दोबारा इसको समझाएंगे तो आप बार बार उसको पीछे कर आप देखकर इसे आप समझने का प्रयास करें। और मैं एक स्क्वायर का ट्रिक का वीडियो, मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका पूरा ये कंसेप्ट मैं दूंगा कि कैसे किसी का शॉर्ट में स्क्वायर करते हैं। ठीक है, मैं कल परसों में एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा अलग से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1936 आपका है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है, यानी 3 किलोमीटर पर 5 मिनट के लिए रुकता है। तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। ये लॉजिकल सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा। पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो ये तो 8 किलोमीटर से जा रहा है। 56
56 किलोमीटर की दूरी जो है वह तय करना है और प्रत्येक 3 किलोमीटर पे 5 मिनट के लिए रुकता है। अब यही बात ध्यान देना है कि 3 किलोमीटर पे 5 मिनट के लिए रुकता है, हमें 56 किलोमीटर जाना है तो प्रत्येक 3 किलोमीटर के लिए 5 मिनट रुकता है। तो 56 किलोमीटर जाने में कितने 3 किलोमीटर आएंगे, तो 18 तिया 54 यानी 18 बार वो रुकेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर पे रुक जाता है। तो 56 किलोमीटर जाने में 18 तिया 54 18 बार वो रुकेगा। 19 तिया 57 आप कहोगे कि फिर भी 2 किलोमीटर बचा, तो अगला बार जो रुकेगा वो तो पहुंच जाएगा अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे, इसलिए 19वां बार नहीं लेंगे, हम 18 बार लेंगे, क्योंकि 18 तिया 54 और 2 किलोमीटर बचा तो वो तो 3 किलोमीटर पे ना रुकता है, तो वो 2 किलोमीटर बचा तो आगे वो लास्ट स्टेप पे तो पहुंच ही जाएगा, तो वहां तो उसको रुकना ही है, तो वहां का हम लोग नहीं लेंगे। तो 56 किलोमीटर में 18 बार रुकेगा और एक बार रुकने में उसे 5 मिनट का समय लगता है, तो 18 बार में वह 90 मिनट के लिए रुकेगा, 90 मिनट तक रुकेगा। 90 मिनट को हम बोल सकते हैं 1.5 घंटा रुकेगा वो, ठीक है। तो 1.5 घंटा तो रुकने में समय लग गया, और अगर नहीं रुकता तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 56 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे 7 घंटे का ऐसे समय लगता। तो 7 घंटा तो जाने में लगेगा समय, नहीं रुके तो, और 1.5 घंटा रुकने में लगा समय, टोटल मिलाकर बोले तो 8.5 घंटा जो है वो टोटल उसको समय लग जाएगा। तो पीयूष को 8.5 घंटा समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बोलेगा तो जिससे बोले उसको 100 मान लीजिए, 30% कम है तो 30 कम कर दीजिए तो ये 70 हो गया, ठीक है। तो बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है भैया लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में हो जाएगा 100, हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब बताइए खरीदा 70 में बेचेगा 100 में, लाभ होगा 30 का, क्रय मूल्य मेरा 70 है और गुना में हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 300 बटा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 20 बचा, 7 दूनी 14, शेष बचा 6 बटा 7, यानी 42.6/7% का लाभ होगा या 42.86% का लाभ होगा, ठीक है। तो जहां ऑप्शन में जो दे दिया हो वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 42.86% दिया हुआ है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h, जिसमें r का मान आपका 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर को हम 7/2 भी कह सकते हैं, सॉरी यहाँ r का मान नहीं है, d का मान दिया हुआ है, तो 7/2 सेंटीमीटर। तब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 7/2 का आधा करेंगे तो 7/4 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई आपका 16 दिया हुआ है, यहाँ ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 7/4, चूंकि r² है तो 2 बार लिखेंगे, और गुना में हो जाएगा आपका 16, 4 चौका 16 से 16 खत्म, 7 से 7 खत्म, 22 × 154 घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 154 घन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ 60 किलोमीटर से पुनीत जाता है और 90 किलोमीटर से वापस आता है, ठीक है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, औसत गति बराबर 2xy बटा x + y, यही होता है। जहाँ पे x का मान ये हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। औसत गति का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो 2 × 60 × 90 बटा 90 + 60 आपका 150 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 9 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और लेकिन आपका यहाँ मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना हो तो 72 × 5/18 से गुना कर दिया जाता है, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये बात समझ में नहीं आया तो
ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना किया जाता है, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना किया जाता है, तब ये जो है बदल जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो इसके लिए भी मैं बना दूंगा, स्क्वायर के लिए एक अलग बना दूंगा वीडियो, ये किलोमीटर प्रति घंटा वाला के लिए भी बना दूंगा, और उसमें बताऊंगा ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि 5/18 और 18/5 में जो कन्फ्यूजन होता है वो भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। ए जो है बी से 25% कम, अभी हम बोले हैं ना कि जिसको से बोले उसको 100 मान लो, तो ये बी से बोला है तो बी को 100 मान लिया, 25% कम तो 75 हो गया। इसको काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, यानी ए का मान 3 और बी का मान हमारा 4 आ गया। और बोला है कि 2b माइनस a/a, यानी 2 गुने बी का मान हमारा हो जाएगा 4 माइनस ए का मान हो जाएगा 3, बट्टा में ए का मान 3 कर लेंगे, 4 दूनी 8 में से 3 गया, 5/3 हो जाएगा। 5/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपये है तो बी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है और ये पार्टनरशिप का सवाल है। इसका मैं एक कंसेप्ट दूंगा, तो ऐसे प्रश्न, कोई भी प्रश्न आप इस चैप्टर से संबंधित बना सकते हैं। बस ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि ए और बी निवेश किया 28,000 और 42,000, तो ये जो 1000 वाला जो है ना 00 उसे हटा लीजिएगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा 28 और 42। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों आपको हटाने को मैं बोला। तो 28 और 42, 1000 मैंने हटा दिया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि वर्ष के अंत में यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, लाभ हमारा दिया है 21,125 रुपया। तो देखो लाभ कब प्राप्त किया जाता है, एक व्यापारी पूंजी लगाता है तो लाभ जो प्राप्त करता है वो पूंजी कितना लगाया और कितने समय के लिए लगाया उस पे डिपेंड करता है लाभ उसका। तो देखो ये पूंजी तो पता चल गया कि इतना इतना लगाया, लेकिन कितने समय के लिए लगाया अभी बाकी है, तो समय से भी इसमें गुना कराया जाता है, तब जाकर लाभ प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना होता है कि पूंजी के साथ साथ पूंजी को समय से गुना कराकर लिख दिया जाता है। ठीक है, और तब उसे काटना शुरू किया जाता है। जब तक कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा तो वही लाभ का रेशियो हो जाता है। तो अभी हमारा यहाँ पूंजी तो मैंने लिख दिया, समय से गुना कराइए। ए 8 महीने के लिए लगाता है तो ये 8 से गुना हो गया, और बी जो है वह पूरे वर्ष के लिए लगाता है तो 12 महीने से गुना करेंगे। एक जाति में रखेंगे, ही नहीं कि एक वर्ष 1 से गुना यहाँ कर दें, यहाँ 8 से। ये महीना में है, इसे भी महीना में चेंज कीजिए, तो 8 महीना और ये 12 महीना। अब यहाँ पे हो गया, अब ये लाभ देने के सेंस में आ गया। पूंजी भी है और समय भी है, पूंजी में समय से मैंने गुना करा दिया। अब हम लाभ में इसे कन्वर्ट करने के लिए तब जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे, दोनों में से बराबर बराबर संख्या। अंत में जब बचेगा वही लाभ का रेशियो होगा, उसी से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो अभी काटिए, 7 चौक 28, 7 छक 42 हो जाएगा, और यहाँ 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब नहीं कटेगा तो 4:9, यही आपका लाभ हो गया। लाभ का रेशियो यही हुआ, यानी ए को 4 रुपए लाभ मिलेंगे तो बी को 9, और यही टोटल लाभ 21,125 के बराबर हो जाएगा। तो बी का हिस्सा आपसे पूछा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा पूछे तो बी ऊपर, अब बटा 9 4 13 नीचे, गुना में 21,125। अब आराम से काट लीजिए, 13 कम 13, 8 81, 13 छक 78, 3 32, 13 दूनी 26, 6 65, 13 पचे 65, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 16 144 से 2 146, यानी 14,625 रुपए आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर होगा। एक और तरीके से आप बी का मान निकाल सकते हैं। एक तो कि बी का हिस्सा बोला तो बी का, जिसका हिस्सा बोलेगा वो ऊपर है, बटे टोटल गुने, ये गुना करा देंगे, काट लेंगे, आ जाएगा। ए का भी बोलता तो ए ऊपर, बाकी टोटल नीचे, गुने करा लेते हो जाता। एक और तरीका है इसका कि 9 4 13 बराबर 21,125 करके आप बनाते, 1 यूनिट का मान निकालते, और उसके बाद बी का 9 यूनिट का मान निकालते, तो भी आपका आता। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। इस वीडियो का ये मैं लास्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। प्रश्न है आपके सामने, ग्राफ गया होगा एक आयात और निर्यात का। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 लगातार वर्ष है, Y1 से लेकर Y5 तक,
और आयात निर्यात का यहाँ पे हर साल का दिया हुआ है। इसको आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि वाई-फाई के लिए वर्ष वाई-फाई के आयात 76,000 करोड़ है, तो वाई-फाई के लिए निर्यात कितना होगा? तो आपके सामने अभी दिख रहा होगा कि वाई-फाई के लिए 0.95 जो है वो आयात बटे निर्यात दिया हुआ है, आयात बटे निर्यात। तो देखिए यहाँ 0.95 का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी निर्यात आपका हो जाएगा 100, आयात होगा आपका 95। ठीक है, तो ये 95% और ये 100% हम आराम से लिख सकते हैं। हमारा किसका मान दिया है? आयात का मान दिया है 76,000, यानी कि 95% का मान दिया है 76,000। हमसे पूछा जा रहा है कि निर्यात बताओ कितना होगा, तो निर्यात 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो 95% बराबर 76,000 करोड़, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 76,000 गुने 100 बटा में 95। इसे आप काट लेंगे, बन जाएगा सवाल 19 × 5 = 95, 19 चौक 76 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40, 8 पर डबल जीरो, यानी 8 पर 4 जीरो हो जाएगा और इसमें करोड़ लगा दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 80,000 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। करोड़ में पूछा ही है तो 80,000 सिर्फ आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अगला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अगला क्वेश्चन एक आपके स्क्रीन पे गया होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और अगले वीडियो की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।